भाई देश के ब्रांड देश के बारे में सोचे ना सोचे, बट बाहर के ब्रांड देखो। स्कोडा ने E5, E10, E20 कंपेबिलिटी दी हुई है अपनी गाड़ियों के अंदर। तीनों में से जो भी अवेलेबल है वो पेट्रोल डलवाओ और विदाउट टेंशन गाड़ी चला सकते हो आप। सेकंड बेस वेरिएंट है स्कोडा स्लाविया। ये देखो ऊपर सिंगल पैनल सनरूफ है। लॉक करोगे ORBM फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज की डेट में ना मार्केट में आप देख रहे हो सबको एसयूवी चाहिए। कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहा है, कोई मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ले रहा है और कोई प्रॉपर एसयूवी परचेस कर रहा है। बट वहीं उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भाई लग्जरी फील चाहिए, रिलीफ वाली गाड़ी चाहिए, लंबे से लंबा सफर कर सकें और वहां थकान ना हो, बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए और इंजन परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो वहीं आपको मिल जाती है सेडान स्कोडा स्लाविया, जो कि आती है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है 1 लीटर का टर्बो TSI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रांसमिशन के। जो अपने साथ खड़ा है ये सिग्नेचर है 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। देख रहे हो आप 13,12,138 एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। बाकी ऑन रोड प्राइस स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, कई बार ये डीलर पे भी डिपेंड करता है। बाकी जहां मैं फिलहाल खड़ा हूं दिल्ली, यहां मैं अगर आपको इसके ऑन रोड प्राइस बताऊं तो इसके ऑन रोड प्राइस आ जाते हैं तकरीबन 15,34,126 रुपए। और अगर आप इसे इंडिविजुअली परचेज करते हैं तो 15 लाख के आसपास इसकी कॉस्ट आएगी। बाकी जब डीलर्स पे जाते हैं तो काफी चीजें नेगोशिएट होती हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो प्राइसेस वहां पे आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं। फ्रंट देखो गाड़ी का, स्कोडा स्लाविया कितनी प्यारी लगती है, सेडान सेगमेंट की गाड़ी है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। वहीं आप फ्रंट पे आओगे, मैनुअल वाइपर्स हैं विद 2 वॉशर, रूफ मिल जाएगा, सिंगल पैनल सनरूफ दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। स्कोडा का लोगो, रेडिएटर ग्रिल स्कोडा में तकरीबन हमें सारी गाड़ियों में एक जैसा ही डिजाइन देखने के लिए मिलता है। बाकी ग्रिल के सराउंडिंग यहाँ क्रोम दिया हुआ है। DRLs मिल जाएंगे, DRL और हेजर लाइट दोनों अलग अलग दिए हुए हैं और देख रहे हो आप किस तरह से काम कर रहे हैं। LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है लो बीम हाई बीम के लिए, और नीचे हाइलोजन बेस फॉग लैंप्स इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहां से देख सकते हैं, लोअर ग्रिल पूरी मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। गाड़ी लग काफी अट्रैक्टिव रही है, जो बात है। वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे तो साइड प्रोफाइल पर आपको सिग्नेचर सेकंड बेस वेरिएंट से आपको अलॉय मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। स्कोडा की बैजिंग है, यहां पे आप देखोगे ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे। रिएक्टेबल है या नहीं है, ऑटो फीचर है, वो मैं आपको गाड़ी में अंदर चलते टाइम दिखाऊंगा चाबी के साथ। बाकी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। टायर साइज की बात करें 205 55 16 का टायर साइज है। कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलेगी, स्कोडा की बैजिंग है दोनों फेंडर्स पे। ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक दिए गए बॉडी कलर और इंटीग्रेटेड क्रोम दिया हुआ है डोर हैंडल्स पे। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड, और कोई बीडिंग वगैरह नहीं है। लोअर डोर्स पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ इस तरह से आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। रियर इसके ड्रम ब्रेक्स हैं। वहीं रियर लुक पाएंगे तो रियर लुक आप यहां से चेकआउट करो। LED बेस्ड टेल लैंप्स हैं, हेजर लाइट ऑन है, टर्न इंडिकेटर के लिए भी यही काम करेगा। स्कोडा की बैजिंग, स्लाविया की बैजिंग। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, रियर डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना है, रिवर्स कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, 2 रिफ्लेक्टर और लोअर बम्पर पे ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। ये आप की से भी ओपन कर सकते हो। और इस साइड आएंगे हम तो हमें फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और ये देखो यहां से आप इसे गाड़ी अनलॉक है तो खोल सकते हो। देखो इस पे भी मेंशन किया हुआ है E5, E10, E20, कोई सा भी पेट्रोल आप इसके अंदर डाल सकते हो जो आपको मिल जाए। तो ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। अब मैं चलते हैं हम चलेंगे इसके इंटीरियर में। एक्सटीरियर तो देख चुके, तो यहाँ की मिलेगी कुछ इस तरह से, फ्लिप की है। हालांकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, बट इमरजेंसी के लिए फ्लिप की दी गई है। लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं मिलता, बट आप बटन प्रेस करके रखोगे तो इसके मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बनाया गया है। गाड़ी लॉक है, अनलॉक है, लॉक कर दूं इसे। तो यहाँ बूट जो की में बटन है, ये सिर्फ आपको प्रेस करना है। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता, बट मैकेनिज्म इस तरह का दिया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक टेलगेट वाला ही ट्रीटमेंट कुछ मिलेगा। प्रॉपर खुल जाएगा अपने आप सिर्फ बटन से। 521 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है।
लाइट दी गई है इसके अंदर, यहाँ स्पेयर व्हील और टूल्स हैं, और इसे कर देते हैं बंद। और यहाँ इलेक्ट्रिक बटन भी इसमें हमें मिल जाता है खोलने के लिए, जो आप प्रेस करोगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चले इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर की तरफ वैसे बढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ मैं जैसे देखो गाड़ी अनलॉक करूंगा, गाड़ी लॉक करनी पड़ी थी मुझे बूट गेट खोलने के लिए, तो मैं यार ये फोकस करना बंद कर रहा आजकल। तो देखो जैसे गाड़ी अनलॉक करूंगा ORVM इसके अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। लॉक करोगे ORVM फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। हम यहाँ जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे, ड्राइवर डोर नहीं पैसेंजर डोर, क्या बोल रहा हूँ यार। ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है, नीचे हैंडल है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। क्रोम डोर ओपनर है, यहाँ पे स्पीकर दिया गया, वाटर बॉटल स्पेस, 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसमें टोटल। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और बीच में आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर, और 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी। वहीं जब आप एंटर हो जाओगे, 2 AC वेंट है, टाइप C चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, और ये देखो बिल्कुल सिर के ऊपर 2 लाइट्स दी गई हैं। यहाँ ड्राइवर फ्रंट भी आप देख सकते हो। बाकी कुछ इस तरह से सीट, पता नहीं मेरे हिसाब से तो एडजस्ट नहीं है अभी, बाकी रिलैक्सेबल है। नी रूम देख सकते हो, लेग रूम देख सकते हो, अच्छा मिल जाता है। और चलते हैं एक बार इसके ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ से डोर कर देता हूँ मैं बंद, और आ जाते हैं हम इसके ड्राइवर डोर पे। रिक्वेस्ट सेंसर से जैसे हम इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ आप देखोगे डोर पैनल पे ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। ब्लैक ग्लोसी भी है, यहाँ पियानो ब्लैक भी है। डोर ओपनर, यहाँ सिक्योरिटी लाइट दी गई है। चारों पावर विंडो है, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे। यहाँ से आप इसे फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। ये आपको ऐसे रोटेट करना होगा। एक सेकेंड, मैं पहले इसे ऑन कर लूँ। ये देखो यहाँ रोटेट करना होगा, ये हो गया, और आप इसे वापस घुमाओगे तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। कोई बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ ये चैनल रोटेट करना है। यहाँ पे हमें इल्यूमिनेटेड मिलेंगे जितने भी कंट्रोल्स हैं, चाहे पावर विंडो के हैं, चाहे आपका ORVM कंट्रोल यूनिट है। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है। मैनुअल यहाँ पे, कॉर्निंग एयरबैग मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ स्पेस मिल जाता है आपको। ये हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए हेडलैम्प लेवलर। AC वेंट्स गोल है, अंदर कुछ चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट दिया गया और बाहर ब्लैक है। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ स्कोडा स्लाविया सेकंड बेस वेरिएंट सिग्नेचर की ड्राइवर सीट पे। अब सेकंड बेस वेरिएंट का ना प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो भाई, क्या फील दिया गया है गाड़ी के अंदर। फील देखो क्या लग्जरी आता है सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी। डुअल टोन में इंटीरियर है और ट्रिपल टोन में, क्योंकि ग्लोसी ब्लैक है, चैंपियन गोल्ड भी है। 4 कलर टोटल दिए गए हैं, 3 भी नहीं है भाई। और बात करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं है, राउंड में है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट। ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, स्कोडा का लोगो। एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ फ्लैट बॉटम तो नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्रोम दिया हुआ है सराउंडिंग हॉर्न के और दोनों स्पोक्स के। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का मीटर के कंट्रोल्स दोनों तरफ से मिक्स वर्क करते हैं। ये यहाँ से आपका वाइपर कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स में आपको दिखा चुका। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, यही आपका लो बीम हाई बीम के लिए और टर्न इंडिकेटर के लिए लीवर काम करेगा। यहाँ से क्रूज कंट्रोल सेट रीसेट कर सकते हो, इस जगह से सेट रीसेट करने के लिए। और यहाँ से ऑन ऑफ कैंसिल जो भी आपको करना है, अगर कैंसिल करना है या ऑफ करना है तो क्रूज कंट्रोल का यहाँ भी एक लीवर ऊपर बटन दिया हुआ है, लीवर के ऊपर एक ये है, एक ये है। मीटर देखोगे, मीटर यहाँ पे हमें एनालॉग दिए गए, स्पीड मीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग है। मैंने वापस से बंद कर दिया, अरे ऑन हो जा। तो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। दोनों एनालॉग दिए गए हैं, टैकोमीटर और स्पीड मीटर। बीच में MID है जिसमें रेंज आ रही है, टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है। और बटन्स यहाँ कंट्रोल कुछ दिए गए हैं, रेंज दिखाएगा, टाइम सर्विस वगैरह दिखाएगा। ये आपका ट्रिप A ट्रिप B वगैरह के लिए नीचे दूसरा बटन दिया हुआ है। बाकी मीटर आप इसका देख सकते हो। विंडोज के लिए वेंट यहाँ है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आ जाएगा। अच्छा यहाँ ना स्कोडा की बैजिंग मिलती है आपको दोनों तरफ, मीटर के बाहर की तरफ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा।
यहाँ ट्विटर्स हैं, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू है। बोनट व्यू तो यार सेडान है, कहाँ इसमें मिलेगा आपको, बाकी यहाँ आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि 10 इंच की है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अंदर वायरलेस मिल जाता है। यहाँ कंजप्शन देख सकते हो, कितना पेट्रोल आपका गया है, पेट्रोल कंजप्शन देख सकते हो किलोमीटर पर लीटर। टाइम, एवरेज स्पीड, ट्रिप वगैरह भी यहाँ आपको ये शो करेगा। स्कोडा प्ले एप्स, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन भी यही है। और यहाँ आपका नेविगेशन, रेडियो, फ़ोन कनेक्ट करने के लिए। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स इसमें दिए गए। और ये देख लेते हैं हम, प्लीज़ कनेक्ट स्मार्टफोन विद एंड्रॉयड ऑटो टू USB ऑन प्रेयर एंड एंड्रॉयड फ़ोन ब्लूटूथ। अच्छा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर आपको USB केबल के थ्रू आपका वर्क करेगा। यहाँ कुछ सेटिंग्स दी गई हैं जहाँ पे आपका स्क्रीन ऑफ और ऑडियो कनेक्ट वगैरह, लाइट वगैरह की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हमें ब्राइटनेस बढ़ानी है, एम्बियंट लाइट फ्रंट यहाँ से हमें बढ़ानी है, तो ये एम्बियंट लाइट भी आप इसकी यहाँ से लाइटिंग फ्रंट एडजस्ट कर सकते हो। यही एप्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, तो सारी सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दी गई है। ऊपर होम बटन है, होम बटन के बगल में रिटर्न का बटन आ रहा था, वहाँ से आप वापस भी निकल सकते हो। टाइम वगैरह भी ऊपर शो कर रहा है। बाकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है जो इसका इन्फोटेन सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन टाइप दिया हुआ है, ये प्लेन है, यहाँ चैंपियन गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। और इसके अंदर क्रोम भी है, 2 AC वेंट है, नीचे क्रोम है, अंदर भी क्रोम है। हैजार्ड लाइट का बटन, यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है विद MID। फ्रंट रेयर डिफॉगर्स दिए गए हैं इस जगह पे। एयर रिसर्कुलेशन के लिए बटन टच में दिया गया है, टेम्परेचर के लिए टच है, यहाँ पे फैन स्पीड के लिए। यहाँ नीचे देखोगे आप 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ गियर कंसोल में जगह मिलेगी, मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हो। 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा और कुछ इस तरह का गियर लीवर है। गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, आइडल ऑन ऑफ। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा, यहाँ भी जगह दी गई है। 2 कप होल्डर्स, मैंने चाबी रखी हुई है यहाँ पे। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, ब्रेक ब्लैक बटन के साथ। एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, स्लाइडेबल मतलब, और स्पेस के साथ। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कूल्ड ग्लोब बॉक्स है और स्टोरेज भी दी गई है। ऑटो डिमिंग IRVM से वाइट लाइट मिलेगी। यहाँ सिंगल टच से आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हो, जो कि मैंने खोला हुआ है। वेंट मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ है। बाकी ग्रैब हैंडल, ड्राइवर साइड भी है। चलो अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बोनट ओपन करता हूं, पर इंसुलेशन पैडिंग तो नहीं है। यहाँ पे आपको 1 लीटर का TSI डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि टर्बो चार्ज है पेट्रोल के अंदर। 114 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। E20 कंपेटिबिलिटी के साथ आपको मिल जाता है। BS6 फेज 2 20.32 किलोमीटर पर लीटर। ARI के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम करती है, बट जो ऑनर रिपोर्टेड हैं वो 15.29 है सिटी पे, और हाईवे पे 18.11 है। 915 किलोमीटर फुल टैंक पर चल सकती है। और फ्यूल टैंक इसके अंदर हमें मिल जाता है 45 लीटर का। 521 लीटर का बूट स्पेस है, जो मैं आपको बताया था। तो भाई ये था आपका स्कोडा स्लाविया सिग्नेचर सेकंड बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।